किसान पीछे हटने वाले नहीं है। और जी मतलब नहीं पीछे हटने मतलब तो आगे बढ़ेंगे भाई। ये बात जवान की हमारे भाई बेटे हैं, हम कोई भतीजा है, अगर उनका आदेश भी होगा दिखे तो हमने पहले भी देखे दिल्ली में आंदोलन, जब दिल्ली में राजीव गांधी की सरकार थी, जब भी आंदोलन देखे हमने टका हुआ, लेकिन हमारे भाइयों की वो बंदूक फेर में सहज में क्या भाई जो है नाम अपना जो है इंडिया सरकार ही थी। जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि काफी संख्या में किसान यहां धरना दे रहे हैं और पिछले कई दिनों से ये किसान यहीं बैठे हुए हैं और इनकी एक ही मांग है कि जब तक कृषि कानून, जो 3 कानून सरकार ने पास किए हैं, उनको वापस नहीं लिया जाता, ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके पीछे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि यहाँ पर बहुत संख्या में बैरिकेडिंग भी की गई है, पुलिस ने इनको रोकने के पूरे इंतजाम किए हैं, लेकिन किसानों का हौसला कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो कुछ किसानों से ही बात करते हैं। देश का अन्नदाता इस धरती पे बैठा हुआ है, उन्हीं से बात करते हैं कि क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों पर वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। चौधरी अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, क्यों बैठे हुए हैं सड़क पर, क्यों बैठे हैं आप लोग? सड़क पर तो यूं बैठे, अब जो सरकार ने कानून बनाए वे किसान विरोधी हैं। सरकार को ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि रात के अंधेरे में कानून पास कर दिया? किसान की बात नहीं पूछी गई। ऐसी कौन सी, हम जानना चाह रहे कि किसानों के देश में और देश की सरकार में ऐसी कौन सी मजबूरी है कि किसान की राय भी नहीं ली, कोरोना काल में ही कानून पास कर दिया, किसान को पता भी नहीं लगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये आपके फायदे के लिए। ये कैसा फायदा कि आपकी बात ही नहीं हुई है? यूं फायदा ऐसा है, किसान के अच्छे दिन आएंगे। जो पिछले वर्ष इसका धान 2000 रुपए प्रति क्विंटल बिका था, अब का बिका 1800। किसान के इस अच्छे दिन आएंगे क्या? एमएसपी सरकार अपनी बात पे झूठ बोल रही। एमएसपी मूल्य तय करा, उस पर खरीद नहीं हो रही। किसान कहना आया अपनी बात का तो पूरा पाट दो। जब सरकार विपक्ष में थी, जब इसके नुमाइंदे कहते 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव होगा, अगर हम सत्ता में आए तो किसान की आय दुगुनी कर दी जाएगी, सभी किसानों के खाते में 15-15 लाख भर दिए जाएंगे। विदेश में इतना धन पड़ा, कहां गया वो धन? जो किसान नु पूछना आया। और किसान अपनी दिल्ली में जाने तो रोक जा रहा। दिल्ली तो हमारी, इनके के बाप की दिल्ली है या तो किसानों की दिल्ली। अपनी दिल्ली में किस समय भी किसान जाएगा? ये तो किसान अब तो बैठे शांति तक। लेकिन आप लोग का एक मुद्दा था कि एमएसपी का जो है कोई गारंटी नहीं है उसमें, लेकिन सरकार कह रही कि एमएसपी तो जारी रहेगा। आप लोग फिर भी उनकी बात नहीं मानते। एमएसपी जारी तो रहेगा, इसे कानून बनवाया के खरीद तो करवावे। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जहां गन्ने की बैठ है, गन्ने की खरीद चल रही। सरकार का एमएसपी मूल्य है 285 रुपए प्रति क्विंटल। कोल्लूर चरखी वाले खरीद रहे 200 रुपए प्रति क्विंटल। 75 रुपए का अंतर है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? आलू किसान ने कानून पास कर दिया कि कोई भी किसान इसका भंडारण करेगा। किसान पर ना तो इतने मकान है जो भंडारण करेगा, किसान पर कच्ची छत है, मार्बल में तो है नहीं किसान पे। बारिश होगी वह टपकेगी, 10 घंटे तक बत्ती, किसान तो 1 घंटा भी फसल घर में नहीं धर सकता। भंडारण करवा दिए सरमाएदारों पे, सरमाएदारों ने भंडारण कर लिया। आलू 200 रुपए का 5 किलो बिक गया। ये भंडारण ही तो हो रहा, कहां गया आलू? अब किसान का आलू आओगा 20 रुपए का मिलेगा 5 किलो। यू है कि देश का किसान यू खुशहाल है कि मोदी जी इस देश को डिजिटल इंडिया क्या बना दूंगा? अरे डिजिटल इंडिया बना दो मोदी जी। इस गन्ने का किसान का, धान के किसान की फसल का वैसे बिके और तुरंत खाते में पैसा जाना चाह, जब भी तो बनेगा ये डिजिटल इंडिया। अब वैसे ही बन जाएगा ये डिजिटल इंडिया। तो आप पीएम मोदी से भी काफी नाराज मुझे लग रहे हैं। बाबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि वो खुद एक किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं और उन्हें गरीबों की समस्या का पता है। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आपकी बात सुन रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं? मोदी ने खेती करने का पता, मोदी के पटेल जमीन थी, मोदी के बाप ने जमीन थी, मोदी ने तो चाय बेची। मोदी ने क्या पता खेती का क्या हो, खेती क्या किसान की हालत हो खेत में। खेती करके देखे जी पता लगे। ये जो अनपढ़ बैठे वहां से कुर्सी पे, या कुर्सी ने कन्या दान में नहीं मिल ली। ये तो किसान है, तो 1 दिन में तख्ता पलट दे। तो आप लोग पीछे हटने वाले नहीं है? बिल्कुल नहीं हटले। 6-6 महीने हो जाओ, मैं अपनी बात मनवाया करेंगे। लेकिन हमने देखा कि जैसे शाहीन बाग में 6 महीने बैठे रहे, वो बाद में उनको हटा दिया कोरोना का बहाना बना के। आपको लग रहा है कि सरकार मानेगी या फिर आपको भी ऐसे छोड़ देगी कि बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता? ना तो हमारा कोरोना है और नाम कोरोना तो डरा है। ये तो सब बकवास बाजी इनकी। यू बिहार अब चुनाव है,
बिहार में जी जी फोन करके दबा देता है, न कोरोना तो भाग जाए, कई लाख की भीड़ इकट्ठी हुई, क्यों कोरोना आया। अभी अमित शाह जो है वो हैदराबाद में रैली भी करके आए। हाँ रैली भी करके आए मैं, जब कोरोना कहाँ भाग गया, ये किसानों को कोरोना हो रहा, किसानों तो कोरोना लगे न, कोरोना ही नहीं का होगा, हमारा नहीं होता कोरोना। हम तो आगे की क्या रणनीति है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि कल बैठक हुई थी और उन्होंने बोला था कि हम कुछ कुछ मांगे मान लेंगे, लेकिन बात बनी नहीं। अब आगे क्या लग रहा है आपको? कल तारीख दे रखी है ना वार्ता के लिए, उसमें जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा उसी के आधार पर हम चलेंगे। लड़ाई आर पार की होगी, पीछे हटने वाला किसान अब नहीं है। किसान की जाति एक है, अनेक नहीं। जैसे ने हिंदू मुस्लिम करके बांट दिया था, इसलिए तो वोट बटोर ली, इसलिए बन गए थे यहाँ से जी। अब के बार ऐसा होता नहीं, साफ साफ बात है। तो देश का अन्नदाता जो है अपना हक लिए बिना मानेगा नहीं। मैं देख रहा हूं कि बहुत बार किसान लगातार आंदोलन करते रहते हैं, उनकी मांग होती है, लेकिन ये जो 3 कानून बनाए गए, इसके मांग किसी कृषि संगठन ने या किसी मजदूर संगठन ने नहीं की थी कि ऐसे कानून बनाओ, एपीएमसी खत्म कर दो, एमएसपी खत्म कर दो, या फिर जो बिचौलिया उनको हटा दो, आड़तियों को हटा दो। तो ये कैसी सरकार है? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये किस तरह की सरकार है कि जिसकी आप मांग ही नहीं कर रहे थे, वो कानून उन्होंने पास कर दिए, और जो मांग कर रहे हैं वो उसको सुन भी नहीं रहे हैं। ऐसा किसानों ने तो मांग करी नहीं, लेकिन अंबानी अडानी ये तो उनकी इच्छा के अनुसार कानून बने इस देश में, जो उनकी इच्छा होगी वही कानून इस देश में बने। किसानों तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अब इसके मोदी के दिमाग में तो ये आएगा ना, अब यह व्यापारियों की सरकार है, पहले भी थी, जनसंख्या 2 बड़े थे निवासियां एमपी के, इसका नाम निशान भी आ गई, लेकिन कोई भाग्य इस देश का कि 14 में मुजफ्फरनगर में दंगा होना था और इसे कब्जे बैठना था। तो भैया तो व्यापारियों की सरकार है पहले से ही, आज से नहीं। इसकी सरकार में देखा हमने, पहले जो है 80 रुपए किलो नमक बिक गया, 100 रुपए किलो घंटा बिक गया। तो ये तो लालों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की। लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे, दिन रात बैठे हुए हैं, पुलिस की जातियां भी सह रहे हैं। हमने देखा सिंगो बॉर्डर पे कैसे वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी वाराणसी में जो है वो एक लेजर लाइट शो का एंजॉय कर रहे थे, गाने सुन रहे थे और पूरा थिरक रहे थे उसके ऊपर। तो आपको लग रहा है प्रधानमंत्री को आपकी फिक्र है? इसे तो अपने बच्चों जी से, अपनी पत्नी फिक्र नहीं हुई, अपना परिवार इनमें से चलाया जाए, हमारी क्या फिक्र करेगा वो? बस जिसके बच्चों के परिवार की चिंता उसे रहेगी ना, कि कौन से बच्चे की स्कूल फीस जाएगी, किसी पे कच्चा नहीं है, किसी पे चप्पल नहीं है, या कोई बीमार हो गया, इसे क्या चिंता है भाई? अरे इसका तो जो है बीमार हो जाएगा दवा मिल जाएगी, सरकारी अस्पताल है दुनिया में, पत्नी से छोड़ दी थी, परिवार से चला नहीं, तो चिंता ही सब हमारी क्या चिंता हो, जैसे परिवार की चिंता नहीं हुई अपने, तो ये चिंता तो किसी की होनी नहीं से, इसका कोई ही नहीं आगे पीछे। ये तो केवल बेवकूफ बना रहा है इस देश ने, जो है पूंजीपतियों सौंप जाग चाह रहा कि पूंजीपतियों सौंप का जो है तो अपना जो है अपना मौज मारी अपना, और किसान ऐसा होने नहीं देंगे। किसान पीछे हटने वाले नहीं है। और जी मतलब नहीं पीछे हटने का, तो आगे बढ़ेंगे भाई। तो डकैती का आदेश नहीं है, ये जो ये जुड़े टैग रखे ये थोड़े पावे लग के, ये तो कहीं और जाते। ये बात जवान के हमारे भाई बेटे हैं, हम कोई भतीजा है, अगर उनको आदेश भी होगा दिखे तो हमने पहले भी देखे दिल्ली में आंदोलन, जब दिल्ली में राजीव गांधी की सरकार थी, जब भी आंदोलन देखे हमने टका हुआ, लेकिन हमारे भाइयों की वो बंदूक फेर में सहज में क्या भाई जो है नाम अपना जो है इंग्लिश सरकार दी थी, तो हमारे भाई है गोली चला में, तो जो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो जो जय जवान जय किसान का नारा है, जवान तो आपके ही बेटे बने हुए हैं, किसान आप बने हुए हैं, और दोनों का भी हमने देखा सिंगू बॉर्डर के पास जो एक सिख किसान थे, उनके बेटे वहाँ शहीद हो गए, बॉर्डर पे शहीद हो गए, और उनके पिता वहाँ पर इस बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। तो ये लग रहा है कि भाई जवानों की, किसानों की बात को जो है सम्मान देना चाहिए, कम से कम उनकी फिक्र करनी चाहिए। देश में जवान और किसान ही दुखी है, और तो सब मौज मारे नेता हैं, अधिकारी हैं, में है। यहाँ किसान दुखी है या जवान दुखी है? भाई जवान और किसान का जो है वो तो बाप बेटा भाई भतीजा है ना, तो वहाँ में दुखी है, यहाँ हम दुखी हैं। रही बात टकराव की, मरण का टकराव होता है, सरकार कितने जोर लगा है, हम तो कांच बात लेकर के होंगे चल जाएंगे, और भाई मैं बेचारे अपना जो है अपना खाना पूर्ति करके अपना तीसरी हो जाएगी, तो दिल्ली जाएंगे निश्चित तौर पर जाएंगे, तो टिकैती का आदेश कितना हो रहा, आदेश होते सार ये तो लोग में है जो है मरने मारने से पीछे नहीं हटते। किसान जो है का नाम मरने मारने से पीछे नहीं हटता, और इस देश ने तो किसान और जवान तो बेचारा है, बेईमान तो बेवकूफ क्या हालत है इसने। जी सही बात है, जवान और किसान बच्चा सीमा पर खड़ा या कौन सा खेती कर रहा, इन लोगों ने तो 1000 रुपये का फॉर्म लेकर गिर दिए, इनकी तो पूंजी लगा दी, वह पैसा खपा लिया, और इन्हें क्या पता खेती कैसे हो। अभी मोदी जी कह रहे कि 3 दिन में पेमेंट मिल गया धान का, और सच्चाई है 3-3 महीने धान बेचे न हो गए, किसान का कोई पेमेंट नहीं है, गन्ने का पेमेंट 1 साल से नहीं है। तो इन बेईमानों ने पूछा होगा किसान क्या खबे,
मतलब किसान क्या खावे, अपने बच्चों ने क्या खुआवे। जी तो भाई ने तो जो है देश गुलाम, इनसे तो अंग्रेज बढ़िया थे, ये कम से कम दुश्मन तो थे। ये तो अपने हो गए, एक काले अंग्रेज हो गए, तो मतलब ये अपने हो गए, हमने खान लग रहे। तो भाई इनसे तो जो है भाई यार पैर ही होगी। किसान जो है चाहे कुछ भी अंजाम हो पीछे नहीं हटेगा, इसे पता चल जाएगा कि सरकार की औकात क्या हो, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। अब भी समय है, जिस देश का किसान खुशहाल होगा वो देश भी खुशहाल होगा, वो देश भी तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, अगर किसान जो हैं वो खुशहाल रहेंगे तो डेफिनेटली पूरा का पूरा देश हमारा जो है तरक्की करेगा, और यही मांग है। और जो हमारी सरकार है वो लगातार कहती है कि सबका साथ सबका विकास उनका नारा है, और 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वादा किया गया। लेकिन जब किसान खुद अपनी समस्या को लेकर सड़क पर बैठे हुए हैं तो ये इस देश के हुक्मरानों की नैतिक जिम्मेदारी है, राजनीतिक जिम्मेदारी है कि वो देश के अन्नदाता की बात सुने, उनके बीच में बैठे और इनकी समस्याओं का हल करे। तो ये रिपोर्ट हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे थे। मेरा नाम सुमित चौहान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी आदर्श मुझे इस वीडियो में मदद कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत।